बेटा आज हम कर रहे हैं राजनीतिक दलों के दोष, डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हमने कल कर लिया था कि राजनीतिक दल क्या होते हैं और उनके गुण क्या हैं। सबसे पहला इसका आज है दोष। डीमेरिट क्या है? राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय एकता के लिए संकट पैदा करते हैं। डेंजर होता है वो उनसे नेशनल यूनिटी को। राजनीतिक दल कैसे राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा करते हैं? वो देश को भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देते हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी देश के लोग उतने ही वर्गों में बंट जाएंगे। और फिर जिन राजनीतिक दलों का जाति, धर्म या भाषा होता है वो तो राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये लोगों की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर उनकी जो भावनाएं होती हैं उन्हें भड़काते हैं और उसी के फ़ायदे लेते हैं और देश की एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं। हर एक समस्या पर राजनीतिक दल जो है ना अपने हितों के अनुसार विचार करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि जो देश के हितों के अनुसार बात है वो हमें करनी चाहिए। वो हमेशा अपने दल के हितों के अनुसार ही काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो दोष है राजनीतिक दलों का वो ये है कि ये दल जो होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, देश की एकता को संकट में डालती हैं। सेकंड है भ्रष्टाचार में वृद्धि। करप्शन कैसे बढ़ाते हैं? करप्शन इस तरह से बढ़ाते हैं क्योंकि वो चुनावों के समय जब जीत प्राप्त करना चाहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है बेटा, चुनावों में जीत प्राप्त करके सत्ता में आना। तो उस चुनावों में वही जीत प्राप्त करता है जिससे सबसे ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं। तो वो बहुमत प्राप्त करने के लिए जो है ना धन का दुरुपयोग करते हैं। आपको भी पता है कि धन के बल पर ही मत खरीदने के प्रयत्न किए जाते हैं। और फिर कई बार तो क्या होता है, चुनावों के दिन जो है बूथ कैप्चर किए जाते हैं। इससे क्या होते हैं, जो है वो देश में भ्रष्टाचार फैलता है। और इस तरह से कई राजनीतिक दल तो यहाँ तक बेटे करते हैं, वो दूसरे दल में जो शामिल लोग होते हैं ना उन्हें लालच देते हैं और अपने दल में शामिल करने के खेल में हमेशा बिजी रहते हैं। मतलब जो दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं उन्हें भी लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि अयोग्य व्यक्ति जो हैं वो देश के बड़े बड़े पदों पर लग जाते हैं और फिर जब वो व्यक्ति लग जाते हैं तो और भ्रष्टाचार में बढ़ावा करते हैं, क्योंकि वो खुद गलत साधनों का प्रयोग करके चुनाव जीते होते हैं। इसलिए जब वो जीत जाते हैं तो पैसे को लेकर ही सारा काम वो करते हैं, मतलब रिश्वत लेकर ही वो कोई भी काम जो है वो करते हैं। इस तरह से करप्शन बढ़ता है। तीसरा है बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति जो है वो आगे नहीं आते। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल चुनावों में उन्हीं व्यक्तियों को टिकट देते हैं बेटे जो उनके दल को आर्थिक सहायता देते हों। आर्थिक सहायता मतलब जो पैसे से उनकी पार्टी की मदद करते हों, जो उनकी नीतियों में अंधविश्वास रखते हो, मतलब पूरी तरह से उनकी नीतियों पर विश्वास रखते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं करते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो योग्य व्यक्ति होते हैं ना बेटे, ना तो वो अंधविश्वासी होते हैं और ना ही वो इतने अमीर होते हैं कि वो चुनावों में टिकट लेने के लिए किसी दूसरी पार्टी को धन दे और करप्शन का सहारा ले। इस तरह क्या होता है कि योग्य और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो राजनीति से दूर रहते हैं और देश को ऐसे लोगों की सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती। देश को उन्हीं लोगों की सेवाएं प्राप्त हो पाती हैं जो अंधविश्वासी होते हैं और जो दूसरों के पीछे लग पड़ते हैं। फोर्थ इसका दोष क्या है? आलोचना के उद्देश्य से करते हैं। हमेशा देखो बेटा, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का अधिकार तो होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना उसमें जब एक दल सत्ता में आ जाता है तो वो शासक दल बन जाता है, तो दूसरा दल है वो विरोधी दल बन जाता है, विपक्षी दल बन जाता है। विपक्षी दल का केवल एक ही उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है सरकार की नीति का विरोध करना। चाहे वो सरकार की नीति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन विरोधी दल का उद्देश्य ही एक है, उसने सरकार की हर नीति का विरोध ही करना है। क्योंकि विरोधी दल द्वारा आलोचना जो है सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए ही किया जाता है। उसमें कोई बेनिफिट हो जनता का चाहे ना हो, लेकिन उसने क्रिटिसिज्म करना है। तो जब ऐसी आलोचना जनता के सामने आती है तो ये हानिकारक सिद्ध होती है, क्योंकि इससे आलोचना से लोग भड़क उठते हैं जो शासक दल के लिए संभालने मुश्किल हो जाते हैं। पांचवा राजनीतिक दलों का दोष क्या है? अच्छे कानूनों की संभावना कम होती है। गुड लॉज आर लेस पॉसिबल। क्यों नहीं बनते गुड लॉज? क्यों नहीं? इसलिए बनते नहीं क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो हमेशा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को ही सामने रखते हैं और फिर कानून बनाते हैं।
ऐसे कानून जो बेटे बनते हैं वो दलबंदी पर आधारित होते हैं, दलबंदी पर आधारित होते हैं। वो सिर्फ एक पार्टी के हितों के अनुसार होते हैं, वो जनता की इच्छा के अनुसार नहीं बनते। इस तरह राजनीतिक दलों के कारण जो कानून बनाए जाते हैं या उनके द्वारा जो बनाए जाते हैं कानून, वो अच्छे नहीं होते, वो हमेशा दलबंदी की भावना पर ही आधारित होते हैं। तो ये हमने किए हैं दोष। लेकिन बेटा मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को कंक्लूड करूंगी। हमने इसके गुण भी कर लिए हैं, इसके दोष भी आज हमने कर लिए हैं। कंक्लूजन क्या है, अब आप बताओ कि राजनीतिक दल बुरे हैं? नहीं बेटा, अगर हम ये कहें कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हम राजनीतिक दलों के बिना जो है वो कामना ही नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी चलेगी कैसे। इस तरह से राजनीतिक दलों में चाहे बहुत से दोष हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना जरूरी है। यहाँ मैं एक बात फिर से क्लियर करूँगी, डेमोक्रेसी में क्या है बेटे, डेमोक्रेसी में लोगों की सरकार होती है। तो लोगों की सरकार बनाने का मौका जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा ही लोगों को दिया जाता है, क्योंकि चुनाव वही लड़ते हैं, ठीक है, चुनाव प्रचार वही करते हैं और लोगों के प्रतिनिधि वही चुनते हैं। इस तरह से लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की इम्पोर्टेंस है। हाँ, ये ज़रूरत है कि राजनीतिक दलों के जितने भी दोष हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। राजनीतिक दलों को ख़त्म करने की बात सोचना गलत है। ओके बेटा।